नमस्कार, मैं शिवांगी शुक्ला। आप देखना शुरू कर चुके हैं बिंद की आवाज। खबर की शुरुआत करेंगे मौसम की खबर के साथ। तूफान निसर्ग शुक्रवार को कमजोर पड़ गया, लेकिन दोपहर बाद प्री मानसून बारिश के कारण देश के कई राज्यों के शहर तर हो गए। मध्य प्रदेश के 28 शहरों कस्बों में 1 से 6 इंच तक बारिश हुई। वहीं राजस्थान में बाड़मेर, अजमेर, कोटा में तेज बारिश हुई तो कई जिलों में बूंदाबांदी हुई। इस बीच झारखंड में मानसून 11 जून की शाम या 12 जून को प्रवेश करेगा। इससे पहले 10 जून से पूरे राज्य में बारिश शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ, कानपुर, वाराणसी समेत कई जिलों में बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। वहीं 7वें दिन चंडीगढ़ व आसपास के इलाके में बारिश हुई। इस वजह से जून में ठंडक बनी हुई है। बढ़ेंगे और खबरों की तरफ। चिरायू कोविड सेंटर से शुक्रवार दोपहर 140 संदिग्धों को मैनेट के क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट करने के दौरान काफी हंगामा हुआ। ये लोग कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री के आधार पर चिरायू में क्वारंटाइन किए गए थे। इनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पहले ही निगेटिव आ चुकी है। जब इन्हें मैनेट में फिर से क्वारंटाइन करने के बारे में बताया गया तो वे हंगामा करने लगे। लोग उन्हें शिफ्ट करने के लिए बुलाई गई बसों के आगे बैठ गए। करीब 7 घंटे तक उहापोह की स्थिति बनी रही। बारिश के बीच गर्भवती महिला और बुजुर्ग परेशान होते रहे। बाद में इन्हें समझा बुझाकर बस से मैनेट भेज दिया गया। रात में उन्हें मैनेट के हॉस्टल नंबर 11 में शिफ्ट किया गया। इन लोगों का आरोप है कि इन्हें पहले घर भेजने को कहा गया था, फिर मैनेट में कोरोना मुक्त होने का सर्टिफिकेट देकर छुट्टी देने की बात कही गई। जब मैनेट भेजने की बात आई तो लोग भड़क गए। इन लोगों ने जब एक डॉक्टर पर दबाव डालकर पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका क्वारंटाइन पूरा नहीं हुआ है, हफ्ते भर मैनेट में रहने के बाद छुट्टी देंगे। हालांकि चिरायू में अभी भी 300 से ज्यादा संदिग्ध क्वारंटाइन है। लगभग रोज ही 3 से 5 दिन की निगरानी के बाद नेगेटिव रिपोर्ट वालों को अन्य सेंटर भेजा जा रहा है। बढ़ते हैं और खबरों की तरफ। हाईकोर्ट से अंतरिम आदेश आने के बाद शराब ठेकेदारों ने दुकानें सरेंडर करना शुरू कर दिया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में ठेकेदारों ने शराब दुकानें सरकार को सौंप दी हैं। इसकी जानकारी उन्होंने आबकारी विभाग को भेजे शपथ पत्रों में दी है। हाईकोर्ट ने ठेकेदारों को स्थिति स्पष्ट करने के लिए 3 दिन का मौका दिया था, लेकिन शुक्रवार को जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, कटनी, रीवा आदि शहरों के ठेकेदारों ने शपथ पत्र सौंप दिए। इन्हीं शहरों से 67% राजस्व आता है। बढ़ेंगे और खबरों की तरफ। रेत के विवाद में 5 दिन पहले एसपी, कलेक्टर और आईजी को हटाए जाने के बाद चंबल संभाग के ज्वाइंट कमिश्नर राजेंद्र सिंह ने जिले में हो रहे रेत के अवैध उत्खनन और उसमें खनिज विभाग की भूमिका को लेकर कलेक्टर वीरेंद्र सिंह रावत से 3 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी है। इस पत्र के आते ही खनिज अधिकारी आरपी भटकारिया ने मटियावाली में छापा मारकर 1230 घनमीटर अवैध रेत जब्त की है। वहीं करीब 1000 घनमीटर अवैध रेत को मिट्टी में मिलाकर नष्ट करने का प्रयास किया है। इस अवैध रेत की बाजारू कीमत 8.92 लाख रुपए आंकी जा रही है। यहां बता दें कि भिंड जिला इन दिनों रेत के अवैध उत्खनन को लेकर सुर्खियों में है। हाल ही में चंबल डीआईजी राजेश हिंगड़कर ने जब अचानक छापा मारकर रेत के अवैध उत्खनन को लेकर 5 थाना प्रभारियों सहित 3 जवानों को सस्पेंड किया तो सरकार ने भी इसी आरोप के चलते आईजी डीपी गुप्ता, कलेक्टर छोटे सिंह, एसपी नागेंद्र सिंह को हटा दिया था। लेकिन मूल विभाग के मुखिया खनिज अधिकारी आरपी भटकारिया पर आज तक नहीं आई। वहीं अफसरों के बदलने के बाद भी जिले में अवैध उत्खनन थमा नहीं। ऐसे में सिंधिया समर्थक और भिंड विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रमेश दुबे ने चंबल संभागायुक्त के इस मामले की शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि भिंड जिले में खनन का ठेका लेने वाली पावर मैक कंपनी अवैध तरीके से खनन कर रही है। खदानें कहीं स्वीकृत हैं और खनन कहीं और किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने खनिज विभाग की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए थे। इस पर संयुक्त आयुक्त राजेंद्र सिंह ने भिंड कलेक्टर को इस प्रकरण की जांच कर 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है। बढ़ेंगे और खबरों की तरफ। निसर्ग तूफान के असर से कई राज्यों में हो रही बारिश से खुले में रखा हजारों टन गेहूं भीग गया। वहीं खेतों में लगी सब्जियों को भी नुकसान पहुंचा है।
मध्य प्रदेश में खरीदी केंद्र पर खुले में पड़ा लाखों टन का गेहूं प्री मानसून बारिश में गीला हो गया। यहां खेतों में लगी दाल और सब्जी की फसल को नुकसान पहुंचा है। हरियाणा में लॉकडाउन के कारण खरीद सीजन लंबा चला। अब स्थिति यह है कि खराब फसल प्रबंधन के कारण मंडी व गोदामों में गेहूं खराब हो रहा है। झज्जर जिले के खरीदी केंद्रों पर रखे गेहूं को नुकसान पहुंचा है। वहीं राजस्थान के कोटा में 1 घंटे हुई 4.1 mm बारिश से मंडी में रखा 25.50 करोड़ का 1.5 लाख क्विंटल गेहूं भीगा है। छत्तीसगढ़ के पारिया अंचल में बेमौसम बरसात और आंधी ने सब्जी बाड़ी को काफी नुकसान पहुंचाया है। इससे किसानों को लाखों की क्षति पहुंची है। बढ़ेंगे इंदौर की खबर की तरफ। इंदौर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की धार्मिक स्थलों को लेकर आई गाइडलाइन के बाद शहर के धार्मिक स्थल खोलने की तैयारी शुक्रवार को हो गई है। 2.25 माह से बंद खजराना गणेश, रणजीत हनुमान, अन्नपूर्णा, बिजासन सहित अन्य मंदिर 8 जून से खुल सकते हैं। शुक्रवार को खजराना व रणजीत हनुमान मंदिर से जुड़े पुजारियों से प्रशासन ने चर्चा की। शहर के धार्मिक स्थलों में भी सुरक्षा की बड़ी गाइडलाइन रहेगी जो केंद्र ने तय की है, यानी मूर्ति छूने, प्रसाद बांटने और जल छिड़कने पर पाबंदी रहेगी। अभी भजन मंडलियों को इजाजत नहीं रहेगी। बैठने के लिए चटाई घर से लाना होगा। गर्भगृह में प्रवेश बंद रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दर्शन होंगे। भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी जाएगी। बढ़ेंगे और खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने उनके निवास पर पहुंचे। नई सरकार में पहली बार है कि वे किसी मंत्री के निवास पर गए हैं। करीब आधे घंटे तक चली मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कई दिनों से दोनों के बीच खिंचाव की अटकलें थी, लिहाजा मुख्यमंत्री ने पहल की और खुद नरोत्तम मिश्रा के निवास पहुंच गए। इससे केंद्रीय नेतृत्व के साथ प्रदेश में भी दोनों के बीच सब कुछ ठीक होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसे सामान्य मुलाकात बताया। इधर मुलाकात के बाद शिवराज ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री हूं और नरोत्तम गृह मंत्री। बहुत दिनों से उनका आग्रह था, इसलिए नाश्ते पर आया। मिलना जुलना तो होता है, साथ ही गपशप भी होती है। बढ़ेंगे और खबरों की तरफ। कोविड केयर सेंटर में ड्यूटी करने वाली नर्सों समेत अन्य स्टाफ के 50 कर्मचारियों से होटल क्वारंटाइन की सुविधा वापस लिए जाने से गुस्साई नर्सों ने शुक्रवार को गांधी मेडिकल कॉलेज डीन के ऑफिस पर धरना दिया। नर्सों की नाराजगी को देखते हुए कलेक्टर तरुण पिथोड़े जीएमसी पहुंचे। चर्चा के बाद नर्सों को 2 दिन हॉस्टल में क्वारंटाइन करने और उसके बाद प्रशासन की ओर से मैरिज गार्डन में या फिर गेस्ट हाउस में व्यवस्था करने की बात कही गई है। अस्पताल प्रबंधन ने प्रशासन के आदेश पर होटल खाली कराकर घर जाने का कह दिया है। ऐसे में नर्सों का कहना है कि अगर वे घर जाती हैं तो उनके परिजनों के संक्रमित होने का खतरा है। दूसरा विवाद, नवीबाग स्थित बीडीए कॉलोनी में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में 80 से ज्यादा लोगों को रखा गया है, जहां कुछ लोगों ने शुक्रवार को यह कहते हुए हंगामा शुरू कर दिया कि उन्हें क्वारंटाइन में रहते हुए 14 दिन हो गए हैं, फिर भी घर जाने नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि क्वारंटाइन सेंटर में जाट खेड़ी, ईरानी डेरा व संजय नगर समेत कुछ अन्य इलाकों से आए गए लोगों को रखा गया है। इनमें से 2 लोगों की रिपोर्ट चंद रोज पहले ही पॉजिटिव आई है। ऐसे में इनके दोबारा सैंपल लिए जाएंगे। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही इन लोगों को जाने दिया जाएगा। बढ़ेंगे और खबरों की तरफ। राज्य सरकार ने आईएएस अफसरों का स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के अनुसार दिनेश जैन शाजापुर के कलेक्टर बनाए गए हैं। वहीं अजय सिंह गंगवार को नगरीय विकास एवं आवास विकास विभाग के सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव पंकज राग को विशेष आयुक्त मध्य प्रदेश भवन नई दिल्ली का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। रुक करेंगे और खबरों की तरफ। शिवपुरी जिले के एक अतिथि शिक्षक को बीईओ द्वारा गाली गलौज की रिकॉर्डिंग ऑडियो वायरल होने की खबर है। गाली गलौज को लेकर अतिथि शिक्षक संघ के बीईओ के खिलाफ कार्यवाही की मांग भी की गई है। जानकारी मिली है कि शिवपुरी जिले के हाई स्कूल गढ़ी यानी विजयपुर में पदस्थ अतिथि शिक्षक रघुवीर रजक ने बीईओ हरिशंकर गर्ग से अपने बकाया मानदेय के भुगतान के संबंध में बातचीत की।
तब बीओ ने अतिथि शिक्षक के साथ गाली गलौज की है। खबर है कि गाली गलौज वाला रिकॉर्डेड ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति मध्य प्रदेश ने इस घटना के बाद बीओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। समिति ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, कलेक्टर समेत कई संबंधित बड़े अधिकारियों को इस बाबत पत्र लिखा है। बढ़ते हैं और खबरों की तरफ। कोलगवां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार करने वाला आरोपी विधि विरुद्ध बालक गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक सतना रियाज अकबाल के कुशल निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी एवं नगर पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में एवं थाना प्रभारी कोलगवां मोहित सक्सेना के नेतृत्व में कार्यवाही की गई थी। मामला नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार का होने से थाना प्रभारी कोलगवां द्वारा सक्रियता के साथ अलग अलग संभावित जगहों पर दबिश दी गई और बीते दिन को आरोपी विधि विरुद्ध बालक को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। बढ़ते हैं और खबरों की तरफ। रेडीमेड वस्त्र व्यापारी संघ ने सभी सदस्यों की आम राय से लिया निर्णय कि संस्था से जुड़े सभी व्यापारी अपने प्रतिष्ठान कोविड-19 के चलते सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खोलेंगे। सभी व्यापारियों ने आपसी सहमति से निर्णय लिया है। अभी के लिए बस इतना ही। विंध्य की और खबरों से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।